हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ फोकस आईएएस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग यानी आपकी जो क्षमा की शक्ति होती है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो देखिए हमारे प्रेसिडेंट हो चाहे वो फिर स्टेट में गवर्नर हो, दोनों को पार्डनिंग पावर मिली हुई है कुछ केसेस में। अब ये पार्डनिंग पावर क्यों दी गई है और क्या क्या पार्डनिंग पावर है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पार्डनिंग पावर जो होती है, पार्डनिंग मतलब क्या होता है? पार्डनिंग मतलब हिंदी में होता है क्षमा करना। ठीक है, अब वो किसी भी चीज़ में क्षमा दी जा सकती है, किसी भी केस में दी जा सकती है, यानी एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस आप इसे बोल सकते हो। तो ये होता है पार्डनिंग का मतलब। कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं पार्डनिंग पावर से रिलेटेड, जैसे कि देखिए जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 72 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो आपकी पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, वो आपको आर्टिकल 72 में मिलेगी। यानी आर्टिकल 72 जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है पार्डनिंग पावर जो है यहाँ पर देता है। यानी जो क्षमा की शक्ति है यहाँ पर दी जाती है आर्टिकल 72 के द्वारा। व्हेन कैन एक्सरसाइज मतलब वो इन पावर्स को कब एक्सरसाइज कर सकता है, यानी किस किस केस में या फिर किस किस के द्वारा दी गई सज़ा में वो इसको एक्सरसाइज कर सकता है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट केस है अगेंस्ट यूनियन लॉ, यानी जब किसी को सज़ा अगेंस्ट यूनियन लॉ के विरुद्ध दी गई हो, तब आपके जो प्रेसिडेंट हैं, यूनियन लॉ यानी संघीय विधि जो है उसके विरुद्ध दी गई कोई सज़ा जो है उसमें आपके प्रेसिडेंट जो है पार्डनिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है मिलिट्री कोड। आपके अगर मिलिट्री कोड से रिलेटेड कोई सज़ा है तो उसमें भी आपके प्रेसिडेंट जो हैं क्या दे सकते हैं, पार्डनिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं, यानी क्षमा की जो शक्ति है उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड है डेथ सेंटेंसिंग, यानी जब किसी भी कॉन्विक्ट को, दोषी को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो उस पर भी आपके प्रेसिडेंट जो है पार्डन दे सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं। अब वो किस किस टाइप की पार्डन दे सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पावर क्या है, यानी इस पावर को देने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है ना, क्योंकि जब कोई पावर दी गई तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे फर्स्ट है कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग जुडिशियल एरर्स। ऐसा माना जाता है कि कभी कभी जो है जुडिशियल एरर्स हो सकते हैं, तो उनको सुधारने के लिए एक और डोर जो है वो ओपन रहना चाहिए, और वो डोर ओपन रहता है प्रेसिडेंट के थ्रू, क्योंकि प्रेसिडेंट को आपकी पार्डनिंग पावर दी गई है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शायद जो जुडिशरी है उससे कभी कभी एरर हो सकती है अपने डिसीज़न में, अपने कुछ आपके जो भी वो डिसीज़न देते हैं, तो उसके बाद भी आपके पनिशमेंट को कोई और देख सकता है, और वो है आपके प्रेसिडेंट। सेकेंड है अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श। और दूसरा केस ये है कि जब प्रेसिडेंट को अगर लगे कि जो कॉन्विक्ट है उसे उसके पनिशमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा हार्श जो है वो पनिशमेंट मिली हुई है, तो उसमें भी रिलीफ देने के लिए जो है हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ पर पार्डनिंग पावर दी गई है। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिनके कारण हमारे प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दी गई है। फर्स्ट है जुडिशियल एरर के लिए, अगर जुडिशियल एरर है तो एक और डोर आपका ओपन है जहाँ पर आप जा सकते हैं। एंड दूसरा है अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई जो आपकी पनिशमेंट है ज़्यादा ही हार्श है, तो उसमें भी वो रिलीफ दिलाने के लिए आप पार्डनिंग पावर दी गई है। अब देखते हैं हमारे पास देखिए पार्डनिंग पावर कितने टाइप्स की हैं। हमारे पास देखिए पार्डनिंग पावर यहाँ पर 5 टाइप्स की हैं। सबसे पहले है पार्डन, जिसे आप क्षमा बोलते हैं, एंड कॉम्यूटेशन, इसे आप रिमिशन बोलो या फिर रेमिशन बोलो एज योर विश, एंड रेस्पाइट,
एंड रिप्राइव। ये 5 टाइप्स की आपकी पार्डनिंग पावर हैं जो हमारे प्रेसिडेंट को मिली हुई हैं। अब ये किस किस टाइप की हैं, इनमें क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पार्डन। पार्डन मतलब होता है क्षमा। पार्डन मीन्स होता है क्षमा, ठीक है। अब देखिए, किसी को आप क्षमा कर देते हो, इंग्लिश में इसका मतलब समझिए। देखिए, पार्डन मतलब, पार्डन किया है, पार्डन का मतलब जब कोई कंप्लीटली आपको माफ़ कर दे, है ना, तो वही इसमें हो रही है। कंप्लीटली एब्जॉर्ब द कॉन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। यानी पार्डन वाली जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, उसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके प्रेसिडेंट हैं कॉन्विक्ट को सारे जितने भी सेंटेंसेस, पनिशमेंट, जितने भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं उससे पार्डन कर देता है, क्षमा कर देता है दोषी को। यानी यहाँ पर मतलब आप समझो कि पूरी की पूरी सज़ा ही यहाँ पर आपकी माफ़ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉम्यूटेशन। ओके, कॉम्यूटेशन का हिंदी में मतलब होता है लघुकरण। देखिए, कॉम्यूटेशन से अगर नहीं समझ आ रहा, हिंदी में देखिए लघुकरण है। लघु मतलब होता है छोटा, करण यानी करना, तो छोटा करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब देखिए, छोटा करना इसका मतलब, आप एक बात समझिए कि जैसे डेथ सेंटेंस है, तो क्या आप डेथ सेंटेंस को डेथ सेंटेंस के फॉर्म में ही छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना आप। कैसे, मतलब कैसे करेंगे? तो इसीलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझिए। लघुकरण मतलब छोटा करना किसी सज़ा को, तो यानी कि ज़रूर इसमें कोई सज़ा जो है वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। यानी सपोज डेथ सेंटेंस है, तो आई थिंक वो एक लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो है उसमें चेंज हो रहा है ना। तो इस टाइप से आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि लघुकरण हो रहा है ना, आपके पनिशमेंट को छोटा किया जा रहा है। तो पनिशमेंट को छोटा कैसे करेंगे? जब उसकी वन फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, है ना। तो लघुकरण मतलब होता है वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो है वो आपके लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में चेंज कर दी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आपको अगर डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो आपकी जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये होता है कॉम्यूटेशन यानी लघुकरण। थर्ड है यहाँ पर रिमिशन, या रिमिशन बोलो आप या फिर रेमिशन बोलो। इसका हिंदी में मतलब परिहार है, लेकिन आपको इसके इंग्लिश के वर्ड से समझना है। रिमिशन, रिमिशन मतलब इसे सज़ा के उसमें सोचिए। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि जैसे कोई सज़ा में दे दी गई है, ठीक है, जुडिशरी के द्वारा। अब रिमिशन हो रहा है। रिमिशन यानी दोबारा सोचा जा रहा है। और कोई भी चीज़ आपको पता होगी, अगर दोबारा सोची जाती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। तो रेमिशन, रिमिशन यानी यहाँ पे आपकी जो सज़ा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, पनिशमेंट की फॉर्म में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस उस पर थोड़ा सोच विचार किया जा रहा है, यानी थोड़ा सा सज़ा को कम कर दिया जा रहा है। तो विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, रिड्यूसिंग टाइम पीरियड ऑफ सेंटेंस, यानी यहाँ पर आपकी फॉर्म चेंज नहीं होगी लेकिन आपका टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि सपोज आपको 2 ईयर का पनिशमेंट मिला है तो आपके वो 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह है रिमिशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिस्पाइट। यहाँ पर रिस्पाइट मतलब होता है विराम। रिस्पाइट मतलब होता है विराम। विराम से आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। विराम, विराम देखिए यहाँ पर कुछ सिचुएशंस होंगी जिसमें आपको थोड़ा सा विराम दे दिया जाएगा। विराम इन द सेंस कि आपकी सज़ा को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। अब ये जो विराम है इसमें भी आपकी सज़ा जो है वो कम की जा रही है। रिमिशन में भी आपकी सज़ा कम कर रहे थे, बट ये जो विराम में है, विराम में कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ सिचुएशंस होंगी जिसके कारण आपकी सज़ा को कम करना पड़ेगा। लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल सरकमटेंस, जैसे लाइक डिसेबिलिटी और प्रेगनेंसी। यानी किसी में अगर डिसेबिलिटी है, अपंगता है, या फिर प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन, तो इन सिचुएशंस के कारण आपकी सज़ा को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। दैट इज़ रिस्पाइट यानी विराम। लास्ट यहाँ पर है आपका रिप्राइव। रिप्राइव का हिंदी में मतलब होता है प्रविलंबन।
अब देखिए रिप्राइव से आपको समझना है, रिप्राइव का मतलब होता है डीले। रिप्राइव मीन्स डीले। अब यहाँ पर आपके सज़ा में थोड़ा डीले हो रहा है, इट मीन्स डीले क्यों हो रहा है हम ये देखते हैं। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन स्पेशली डेथ सेंटेंस, स्पेशली ये डेथ सेंटेंस के केस में होता है और टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है। ये नहीं कि आपका जो डीले है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ऐसा नहीं है। अब ये डीले क्यों होगा, वाई, टू इनेबल द कॉन्विक्ट टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ताकि जो भी आपका कॉन्विक्ट है, जो भी दोषी है, उसको थोड़ा टाइम मिल सके क्षमा की याचिका दायर करने का, या फिर कम्यूटेशन, ठीक है, कम्यूटेशन मतलब लघुकरण, या फिर अपनी सज़ा को कम कराने का, या फिर दूसरी फॉर्म में चेंज करने की वो याचिका जो है प्रेसिडेंट के पास ले जा सके। तो इसके लिए थोड़ा टाइम कॉन्विक्ट को दिया जाता है और इसीलिए उसकी सज़ा में यहाँ पर थोड़ा सा स्टे लग जाता है, डिले हो जाता है। तो ये था आपका रिप्राइव। तो ये थे आपके पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आई थिंक यहाँ पर ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you.